ओम नमः शिवाय। जन्म कुंडली में केंद्र किसे कहते हैं और त्रिकोण किसे कहते हैं, यह बहुत ही फलादेश की प्रारंभिक जानकारी है और यहाँ से हम फलादेश प्रकरण आरंभ करेंगे। तो केंद्र जो होता है वह जन्म कुंडली में 1, 4, 7 और दशम जो भाव है इसको केंद्र कहते हैं। अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को केंद्र कहते हैं। त्रिकोण किसे कहते हैं, तो त्रिकोण कहते हैं प्रथम भाव को जो केंद्र भी है, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीनों मिलकर के त्रिकोण बनता है। तो केंद्र में सबसे शक्तिशाली जो केंद्र है वह दशम भाव है, चूँकि वह कर्म का स्वामी है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे भी हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि तुम्हारा अधिकार कर्म फल है, कर्म पर है और फल जो है वो कर्माधीन होता है। तो उसको बहुत ही शक्तिशाली माना गया है केंद्र में। हालांकि लग्न है तभी सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसी तरह जो है त्रिकोण में सबसे अधिक शक्तिशाली नवम भाव को माना गया है। लग्न तो शक्तिशाली है क्योंकि ये त्रिकोण में भी आता है, केंद्र में भी आता है और ये सब कुछ है, देह है तो सब है। तो नवम इसलिए है क्योंकि नवम की प्रशंसा की जाती है, भाग्यं फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम, अर्थात भाग्य के अनुसार ही कर्म होता है, न तो पौरुष फल देता है, न ही विद्या काम आती है, बुद्धि काम आती है। अंततः भाग्य में जो लिखा होता है अर्थात हमारे जो संचित और प्रारब्ध हैं वही क्रियमान के द्वारा थोड़ा हिलडुल जाते हैं बस। तो ये हमारा केंद्र और त्रिकोण का परिचय हो गया। प्रथम भाव, उससे शरीर का रंग, स्वास्थ्य, इसका विचार करते हैं। पंचम भाव से संतान, बुद्धि, इष्ट देवता का विचार करते हैं। और नवम स्थान भाग्य का, धार्मिक यात्रा और धर्म का है। ये जो है त्रिकोण का हो गया। केंद्र में जो है लग्न तो देहाधीश है ही और शरीर का सब कुछ का विचार लग्न से होगा। चतुर्थ स्थान से माता का विचार होता है। राजनीति में जनता का विचार होता है। आपका वाहन, भूमि, ये सब का चतुर्थ भाव से विचार होता है। सप्तम मुख्यतः बिजनेस पार्टनर के लिए है और लाइफ पार्टनर के लिए, अर्थात जीवन साथी का विचार होता है, व्यवसाय का विचार होता है। और ये आयु भाव से व्यय स्थान में भावात भावम सिद्धांत के अनुसार व्यय में होने के कारण यह आयु का मारक है, अर्थात आयु को हानि करने वाला मारक स्थान है। इस स्थान का स्वामी जो है अगर शुभ ग्रह हो तो प्रबल मारक होता है। यहाँ तक कि गुरु अगर आ जाए या शुक्र भी हो जाए सप्तमेश तो प्रबल मारक होंगे, पर देखना पड़ेगा वो मारक बन रहा है या नहीं। उसके बाद आता है दशम स्थान। दशम स्थान हमारा पिता का भी स्थान होता है, जातक का, और कर्म का स्थान होता है। नौकरी का स्थान होता है, प्रतिष्ठा का होता है, प्रभाव का होता है, नाम का होता है, यश का होता है। और इसका जो है इसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, उस लाभ को देखने के लिए इससे द्वितीय भाव को भी देखते हैं। तो ये हमारा त्रिकोण और केंद्र का सामान्य परिचय था। अब आगे हम इसके विस्तार में फिर कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे।